टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो एक बार फिर रिश्तों में गर्माहट और पॉजिटिविटी नजर आ रही है, लेकिन भारत ने तो हमेशा से रिश्ते बेहतर करने की ही कोशिश की है। धोखेबाज चीन ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। कैसे रहा जाए सावधान, यह भी एक सवाल है। साउथ एशिया में भारत की तरक्की और भारत का बाजार एक बड़ी शक्ति है और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मजबूत संकल्प का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया है। इसलिए सीमा से लेकर तमाम विवादित मुद्दों को सुलझाने पर अब चीन का जोर नजर आ रहा है। दोस्ती की नई शुरुआत पर एनएसए अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, सुनिए जरा। Since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. लेकिन चीन को लेकर आशंकाएं क्यों बनी रहती हैं, ये जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उससे ये साफ पता चलता है। चीन की देखिए एक और चालबाजी सामने आई है। भारत के बाद पाक जाएंगे चीन के विदेश मंत्री। 21 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेंगे वांग यी। पाक के डिप्टी पीएम इशराक डार के निमंत्रण पर यह दौरा हो रहा है और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत के बाद पाकिस्तान का यह दौरा अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है और घुमा फिरा कर बात वही आती है कि क्या ड्रैगन पर विश्वास किया जा सकता है। और भला कैसे कोई भूल सकता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से चलाया जा रहा था तो कैसे यही चीन आतंक परस्त मुल्क के साथ खड़ा नजर आ रहा था। इतिहास बताता है कि भारत को चीन के मामले में संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया जानती है कि चीन का परम मित्र पाकिस्तान ही है। भारत के साथ उसके अच्छे संबंध बहुत कम रहे। ऐसे में सवाल है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान यात्रा कर विश्वास को और कमजोर करते नजर आते हैं। चीन की मुनीर चाल, भारत को रहना होगा सावधान। जी हां, चीन का दावा और हकीकत क्या है ये देखिए। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की जमीन मजबूत हुई, ये चीन ने कहा। हकीकत, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत को सीधे सीधे धोखा दिया ड्रैगन ने। पाकिस्तान को फाइटर जेट्स इसी चीन की तरफ से मुहैया कराए गए। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की जमीन मजबूत करने का दावा भले ही चीन कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान को भारतीय सेना की रियल टाइम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही चीन दे रहा था। सैटेलाइट से भारतीय सैन्य ठिकानों की निगरानी की जा रही थी। मछली पकड़ने वाली नाव से भारतीय नेवी की निगरानी भी की गई उसी दौरान। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए चीन पर, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। भले ही चीन की तरफ से अब संबंधों में सुधार पर जोर दिया जा रहा हो।